हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई जगह पे। आपको पता है हमारा देश अपने विशाल और ऐतिहासिक खूबियों के लिए काफ़ी जाना जाता है और आज मैंने यहाँ एक ऐसी जगह चुनी है, हमारे देश की ऐतिहासिक विरासत का हिस्सा है और हमें हमारे इतिहास की गहराई में ले जाता है। आज हम दिल्ली के जंतर मंतर की यात्रा पर निकले हैं। इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और यह हमें वहाँ के पूर्वजों की अद्वितीय वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण को समझने का अवसर देता है। तो आइए हम साथ में इस स्थल के रहस्यमयी गुणों को खोजते हैं और इसके अद्भुतता को देखते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे जो एंट्री फ़ीस है वो वैसे 25 रुपीज़ है कैश देने पे। अगर आप ऑनलाइन पे करते हैं तो 20 रुपीज़ है। जो बच्चे गर्मी की छुट्टियों में आप यहाँ पे किसी भी टाइम में आना चाहते हैं, 15 साल या 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एंट्री फ्री है, तो वो इस जगह का लुत्फ़ उठा सकते हैं फ्री एंट्री से। और हम जो दिल्ली के जंतर मंतर की यात्रा पर निकले हैं, इस जगह का इतिहास बहुत ही प्राचीन है और यह हमें वहाँ के पूर्वजों की वैज्ञानिक और गणितीय दृष्टिकोण को तो समझाता ही है और यहाँ के बहुत सारी चीज़ों को दिखाता है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे आए दिन धरना और बहुत सारी पॉलिटिक्स की चीज़ें होती रहती हैं। जंतर मंतर हमने तभी सुना जब टीवी में या बहुत सारी जगहों पे हमने देखा, केजरीवाल हुए या अन्ना हजारे का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, तो इससे हमें नाम का तो पता चला, लेकिन हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं जंतर मंतर घूमने। तो जो दिल्ली के शोरगुल के बीच स्थित हृदय में एक ऐसा रहस्यमय स्थल है जहां इतिहास अपनी रचनाओं के माध्यम से जाना जाता है। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत जंतर मंतर के क्षेत्र में कदम रखेंगे। जंतर मंतर का बेहतरीन समय ठंडी हो या ड्राई सीज़न हो, वैसे नवंबर से मार्च के बीच वहाँ के स्थल दर्शन के लिए देखने के लिए आप कभी भी जा सकते हैं। इस दौरान अगर मौसम सुहाना रहता है, जैसे कि नवंबर दिल्ली का तापमान 15 से 20 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो और अच्छा होगा कि अगर आप ठंड में आएँ। जंतर मंतर कनॉट प्लेस में है, जो दिल्ली का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि कॉमन लैंडमार्क है। सभी जानते हैं सीपी, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, प्राचीन हनुमान मंदिर, जो बहुत ही पॉश इलाका है। जंतर मंतर से करीब मेट्रो स्टेशन राजीव चौक और पटेल चौक है। राजीव चौक पर उतरकर गेट नंबर 6 से आप बाहर निकल जाएं और जंतर मंतर तक जाने के लिए कोई भी ऑटो पकड़ लें। राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से इसकी दूरी 2 किलोमीटर है। पटेल चौक उतरते हैं तो वहाँ से पैदल ही जा सकते हैं। अगर आप रेल से आ रहे हैं तो करीबी रेलवे स्टेशन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, जो जंतर मंतर करीब 2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ से। अगर आप बस से आ रहे हैं तो आप दिल्ली के किसी भी हिस्से से बस से जंतर मंतर का सफ़र कर सकते हैं। इसका करीबी स्टैंड जो है वो पालिका केंद्र बस स्टैंड है, जो पालिका बाज़ार भी है वहाँ पे। तो जंतर मंतर यहाँ से काफ़ी करीब आपको मिलेगा। अगर हम बात करें कि जंतर मंतर के नज़दीक के जो पर्यटन स्थल हैं, उनमें से आपको अग्रसेन की बावली आप घूम सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है वो। उसका भी एक अपना इतिहास रहा है, हमने उसके बारे में भी अपने प्रीवियस वीडियो में डाल रखा है, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। वहाँ से सिर्फ बावली जंतर मंतर से 1.4 किलोमीटर है। अगर आपको कहीं और घूमना है, लाइक लोकल और इंटरनेशनल ब्रांड के शॉपिंग करना चाहते हैं, तो पास ही कनॉट प्लेस है। और अगर ज़्यादा भूख लग रही हो, पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं, तो बंगला साहिब गुरुद्वारा है। वहाँ जाकर स्वादिष्ट लंगर का आनंद लें और गुरुद्वारा में दर्शन भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है।
राष्ट्रीय राजधानी के दिल में स्थित जंतर मंतर वैसे तो अपनी खूबसूरती और आसपास मौजूद हरियाली के लिए पर्यटन का केंद्र है, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा आपको ग्रीन बेल्ट मिलेगी और ये इलाका भी बहुत ही सुंदर है। पेड़ पौधे, हरियाली, शांति, साफ़ सफाई, ये सब देखने को मिलेगा। लेकिन यह प्राचीन भारत की वैज्ञानिक उन्नति की भी मिसाल है। हालांकि आज की पीढ़ी के बीच जंतर मंतर की पहचान यहाँ होने वाले प्रदर्शनों के कारण रहा है। जंतर मंतर कई ऐसे प्रदर्शनों का साक्षी रहा है। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली में जंतर मंतर के प्रदर्शन स्थल बनने की बेहद दिलचस्प कहानी रही है। और सबसे पहला जो जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन हुआ था वो 1993 में हुआ था। इसके बाद यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था काफ़ी साल पहले, अगर आपको याद हो तो अन्ना हजारे ने। और इसके बाद मेधा पाटेकर का भी जो आंदोलन हुआ था बहुत फेमस रहा। मेधा पाटेकर, अन्ना हजारे जैसे लोगों ने यहाँ पे समाज सेवा के लिए प्रदर्शन का गवाह वो लोग हैं, यहाँ बने हुए हैं। दिल्ली के जंतर मंतर के पीछे की कहानी क्या है, जंतर मंतर बनवाने वाला व्यक्ति कौन था, प्रदर्शनकारी की पहली पसंद जंतर मंतर का ही क्यों है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। अब अगर हम बात करें कब हुआ था जंतर मंतर का निर्माण, तो आज भारतीय लोकतंत्र में अपनी महत्वपूर्ण जगह बना चुका है। जैसा आप जानते हैं हमारे देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और हमारे देश का, इंडिया का लोकतंत्र सबसे बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। इंडिया का लोकतंत्र सबसे बड़ा है। जो महत्वपूर्ण जगह है बन चुका है जंतर मंतर, हजारों विरोध प्रदर्शनों का गवाह भी रहा है। दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर का निर्माण साल 1724 में यहाँ के राजा जो थे महाराजा जय सिंह ने किया था। और जंतर मंतर का निर्माण 1724 में कराया गया। जो महाराजा जय सिंह थे वो द्वितीय थे, महाराजा जय सिंह द्वितीय आप बोल सकते हैं। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 1724 में इसका निर्माण कराया था। यह एक खगोलीय वेधशाला है और मोहम्मद शाह के शासन काल में हिंदू और मुस्लिम खगोल आप बोल सकते हैं, खगोल शास्त्री थे। उस टाइम यहाँ के राजा हुआ करते थे मोहम्मद शाह के शासन में। जो हिंदू और मुस्लिम के बीच में एक विवाद छिड़ गई थी। उसके बाद राजा सवाई जय सिंह ने जो मतलब इसका निर्माण करवाया था, जस्ट बिकॉज कि मुस्लिम खगोल शास्त्रियों का मानना कुछ और था और हिंदू खगोल शास्त्रियों का मानना कुछ और था। इसको धर्म के आईने से भी देखा जाने लगा था। तो उसके बाद हिंदू और ग्रहों की स्थिति को लेकर जब बहस छिड़ गई थी, जिसको ख़त्म करने के लिए सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। उन्होंने दिल्ली के साथ साथ जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में भी इसका निर्माण कराया था। बताया जाता है कि दिल्ली का जंतर मंतर समरकंद की वेधशाला से प्रेरित है। समरकंद एक वेधशाला है जिससे जो दिल्ली का जंतर मंतर है उसी वेधशाला से प्रेरित है। दिल्ली के जंतर मंतर का निर्माण समय और अंतरिक्ष की स्टडी के लिए कराया गया था। आप जब यहाँ आएंगे तो आपको दुनिया के सबसे बड़े पत्थर की बनी सूर्य घड़ी मिलेगी। इसे तय सम्राट यंत्र नाम दिया गया था। आप इस वीडियो में देख रहे होंगे बहुत सारे जो पत्थर की ये चीज़ें बनी हैं। वैसे आपने टीवी और फोटोज़ में देखा होगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। इसके बारे में जानिए, समझिए, फिर उसके बाद आपको ज़्यादा शायद मज़ा आएगा इसको समझने में, इसको देखने में। ये जो रेड कलर के दिख रहे हैं सारे, और जगह जगह जो बने ये सारे यंत्र हैं। राम यंत्र, सम्राट यंत्र, मिश्र यंत्र, जो अभी मैं आगे बताऊंगा
ये सारे यंत्र हैं। उसके नीचे बीच में जो सीमेंट पत्थर के बने हुए हैं सुइयों के तरीके, उसका भी एक अलग महत्व है। तो इसको अंतरिक्ष की स्टडी के लिए कराया गया था। तो आपको दुनिया का जो सबसे बड़े पत्थर की बनी सूर्य घड़ी मिलेगी, जो मतलब जो सूर्य घड़ी यहाँ पे लगा हुआ है दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर का बना सूर्य घड़ी है। जो सम्राट यंत्र जो नाम दिया गया है इस सूर्य घड़ी को, मतलब आप जो बड़ा पत्थर की बनी सूर्य घड़ी है इसको सम्राट यंत्र बोलते हैं। इस सूर्य घड़ी उस काल में स्थानीय समय बताने का काम करती थी, जो आज भी जारी है। यही नहीं, यहाँ ग्रहों की गति को मापने के लिए अलग अलग तरीके के उपकरण भी लगे हुए हैं। दिल्ली ही नहीं, जय सिंह ने जयपुर, मथुरा, उज्जैन जैसा भी हमने आपको बताया, वाराणसी, हर जगह बनवाया। उनमें से एक यूनेस्को ने इतना ज़्यादा प्रसन्न हुए उससे कि जो जंतर मंतर अन्य जगहों के बाद जो जयपुर का जो जंतर मंतर है 2010 में यूनेस्को ने जयपुर के जंतर मंतर को विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया था। सम्राट यंत्र, अगर हम जो यहाँ पे जितना आप भी देख रहे हैं सब यंत्र हैं। अब मैं इसको इन यंत्रों के बारे में बारी बारी से आपको बताना चाहूँगा। पहला जो है सम्राट यंत्र, जैसा कि मैंने डाल दिया है उसके बारे में जो भी लिखा गया है वीडियो में डाला हुआ है, आपको पढ़ने को देखने को मिल सकता है इसमें। सम्राट यंत्र जो है वो जंतर मंतर का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा यंत्र है। इसे समय का अध्ययन करने का नाप यंत्र भी कहा जाता है। इसका उपयोग समय की गणना और घड़ी की अनुमति के लिए किया जाता है। यह एक बड़ी परत से बना दिखता है जिसमें धरा की लंबाई है, चौड़ाई है, जो अंतरिक्ष मापा जाता है जो धरा की। और उसके बाद राम यंत्र है। राम यंत्र का काम है, राम यंत्र एक विशाल परत और एक ऊपरी बराबर परत से बना होता है। इसका उपयोग ग्रहों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। यह यंत्र बहुत समय तक अच्छे रूप से चलता रहा और ग्रहों की गतियों को दर्शाता रहा। जयप्रकाश यंत्र है इसके बाद तीसरा। जयप्रकाश यंत्र एक बड़ी सिरहाने पर आधारित यंत्र है। इसका उपयोग आकाशीय वस्तुओं की स्थिति और दिशा के लिए किया जाता था। यह यंत्र ग्रहों की चाल को भी प्रकट करता था और नक्षत्रों के अवशेषों को भी दिखाता था। इसके बाद आता है दिवाकर यंत्र। दिवाकर यंत्र आकाश में स्थित तारों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए बनाया गया था। यह यंत्र सभी अन्य यंत्रों के साथ संगत था और खगोलीय अध्ययनों में महत्वपूर्ण भी था। इसके बाद है नारीवाल यंत्र। नारीवाल यंत्र का उपयोग सूर्य और चंद्रमा की यात्रा की गणना के लिए किया गया था। यह यंत्र सूर्य और चंद्रमा के गतिविधियों को अध्ययन करने में मददकारी था। यह सभी यंत्र जंतर मंतर के विभिन्न खगोलीय गणनाओं और अध्ययनों के लिए बनाए गए थे और इसका प्रमुख उद्देश्य समय समय की गणना और खगोल ज्ञान का विकास था। जंतर मंतर की देश के सबसे बड़े प्रदर्शन स्थल के रूप में, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जगह अपने प्रदर्शन और पॉलिटिक्स के लिए भी काफ़ी जाना गया, जो आज तक कभी नहीं आए। वो टीवी में जंतर मंतर काफ़ी सुने होंगे, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे आंदोलन काफ़ी हुए हैं और बड़े लेवल पे। जंतर मंतर की जो प्रदर्शन स्थल के रूप में उभरने की कहानी बेहद रोचक है। संसद भवन के करीब होने की वजह से यहाँ हर वक्त विरोध प्रदर्शन और आंदोलन चलते रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो वहाँ सालों साल अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जंतर मंतर पर पहला विरोध प्रदर्शन किसी ने किया था तो वो DUSU के अध्यक्ष आशीष सूद ने सन 1993 में केंद्र सरकार के एक आदेश की बात किया था। इसके बाद यह हजारों छोटे बड़े आंदोलनों का हिस्सा बन चुका है, गवाह बन चुका है। अन्ना हजारे ने अपने आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 2011 में यहीं से की थी। अगर आपको याद हो, एक बहुत बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे ने किया था जो
जहाँ से जब उन्होंने आंदोलन किया तो पूरा भारत एक तरीके से उनके साथ आ गया था। महाराष्ट्र के समाज सेवी हैं अन्ना हज़ारे, जो लोकपाल बिल लाने और देश के से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए यहीं से आंदोलन शुरू किया था। और इसके बाद जो हुआ उसका गवाह पूरा देश है। अन्ना हज़ारे के इस आंदोलन से देश के कई नेता मिले, जो इस आंदोलन से कई नए समाज सेवियों का भी जन्म हुआ। हालांकि वो बात अलग है, केजरीवाल ने भी अपना इस आंदोलन में मंच साझा किया था, लेकिन केजरीवाल अपना एक कट गए और एक पॉलिटिशियन बन गए और अन्ना हज़ारे का मंच का सहारा लेके आज वो दिल्ली के सीएम हैं। बट यहाँ पे एनजीटी इतने आंदोलनों के बाद 2017 में एनजीटी ने साल 2017 में जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी थी। जब ऐसा हुआ तो एनजीटी ने कहा था कि इन प्रदर्शनकारियों की वजह से इस जगह की हरियाली ख़राब हो रही है और इलाके में गंदगी भी फैल रही है। साथ ही एनजीटी ने लोगों को रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने की सलाह भी दी थी। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने 2018 में एनजीटी के इस आदेश पर रोक लगाते हुए दिल्ली पुलिस से नई गाइडलाइन जारी करने को कहा था। वीडियो में आप जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं उसके बारे में मैंने बारी बारी से बताया है, चाहे वो यंत्र हो, चाहे जो भी चीज़ें हो। आप हर चीज़ का स्क्रीनशॉट भी डाल दिया है आपको समझने के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और एक नई ऐतिहासिक वीडियो का वेट करिए। हम एक नई वीडियो ज़रूर रिलीज करेंगे इसके बाद। यहाँ पे जो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे लोग वॉकिंग भी करते हैं, काफ़ी लंबा बना हुआ है, काफ़ी ठंडा भी लगता है यहाँ पे और बहुत बड़ा ट्रैक है ये वॉकिंग करने के लिए। यहाँ से पूरा व्यू नज़र आ रहा है और मैक्सिमम लोग आते हैं छुट्टियों के टाइम पे, वीकेंड पे ज़्यादा भीड़ लगती है। तो यहाँ पे जो भी ये कच्छ बने हुए अक्सर लोग यहाँ बैठ जाते हैं, फैमिली भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं, कपल्स भी आते हैं।